जय हिंद दोस्तों। आपका पुनः स्वागत है आरब जी के जीएस ट्रिकी क्लासेस में। कल हम थोड़ा सा समस्या आ गई थी, यहाँ पे बिजली की थोड़ा सा है समस्या, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। अब से हम रेगुलर रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे, कल चूँकि हम 16 से 25 तक पढ़ लिए थे। लुसेंट में मिसलेनियस पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग विविध पढ़ रहे हैं। विविध में आज हम पढ़ेंगे 25 के बाद से 26 से पढ़ेंगे। आज 10 क्वेश्चन आज करेंगे, 10 क्वेश्चन कल करेंगे। इसी प्रकार छोटा छोटा वीडियो लाएंगे आपके लिए, जो आपके लिए कार्यकारी साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन होती हैं? रीता, कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया, इसको कैसे याद रखेंगे देखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। बस आप थोड़ा सा समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आपको नहीं लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ है, बहुत आसान लगेगा आपको चीज़। देखिए, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत ही महिला है। तो कौन है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला? कुमारी रीता फारिया। इसको कैसे याद रखेंगे देखिए, मान लीजिए कि आप इसमें महिला भी देख रही हैं वीडियो या फिर पुरुष भी देख रहे हैं, लेकिन याद करने का एक समझने का तरीका है कि आपके घर में बहन होंगी, माताएं होंगी, जाहिर सी बात है महिला होंगी। तो मान लीजिए वो कुछ अच्छा काम करती हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे काम करने के तरीके हैं। अच्छा काम करते हैं तो एक होता है ना कि मतलब झंडा फहरा दिया, मतलब कहते हैं ना सामाजिक तौर पे लोग कि अरे तो विश्व में झंडा फहरा दिया, तो ऐसे भी याद रख लेंगे इसको। वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में झंडा फहरा दिया। कौन फहराया? रीता। ठीक है, याद हो जाएगा ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। आगे चलते हैं हम लोग। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होती है? सुष्मिता सेन। याद रखिए, इसको सब सेन याद रखेंगे, लगभग याद ही होता है सबको, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो याद करने का ट्रिक है। यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स को हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं कि नहीं? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स इंग्लिश वर्ड है और ब्रह्मांड हिंदी वर्ड है। तो समस्त ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह होते हैं। तो ग्रहों में हमारा एक सन भी तो आता है कि नहीं? सन उसके इर्द गिर्द रहता है ना सन, तो याद कर लेंगे ब्रह्मांड। जब भी ब्रह्मांड की बात आएगा तो सन आएगा ही आएगा, तो सेन, सुष्मिता सेन आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन होती है? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाएगी? जिसके पीठ पे ज्ञान होगा, जिसके पीठ पे ज्ञान होगा वही तो ज्ञान पाएगी। तो याद रखेंगे कौन होती है? आशा पूर्णा देवी। याद करने का ट्रिक यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान जिसके पीठ पर ज्ञान होगा उसको पूर्ण विश्वास होगा कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार नौकरी सरकारी मिलना ही मिलना है, चाहे किसी भी कीमत पर मिले। समझ में आया बात? मतलब एक तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिससे हम मतलब जो भी हैं, ज्ञान रहेगा तभी तो आप कहीं और बढ़ सकते हैं। तो इस कारण से हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होती है? आशापूर्णा देवी। आगे पढ़ेंगे 29 नंबर। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। अर्जुन से याद आया होगा आपको कि अर्जुन तीर धनुष
तीर धनुष वाले अर्जुन हैं। उनका धनुष का नाम होता है शायद दांडीव करके कुछ होता है। तो आप देखिए अर्जुन अर्जुन है कि लक्ष्य को बहुत सरलता से साधते थे। तो लक्ष्य एल आ रहा है, एल लम्स डन, दोनों में एल का प्रयोग हो रहा है। तो एल से समझ लीजिए लक्ष्य और लक्ष्य से समझ लीजिए अर्जुन, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन होती हैं? तो एल लम्सडेन। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होती हैं? ओलंपिक में कोई पदक लेकिन जो कर्णम मल्लेश्वरी होती हैं कांस्य पदक पाती हैं। कांस्य पदक कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक पाती हैं। ओलंपिक में कोई पदक में कांस्य पदक पाती हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ओलंपिक क्या बात हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके गांव देहात के जो भी रूरल एरिया से आते हैं लोग, तो उसमें अगर कोई महिला कुछ अच्छा काम कर देगी तो अपने घर में बताएगी ना कि मैं ले आई, मतलब मैं ले आई, बात समझा रहा? मैं ले आई मतलब मैंने ओलंपिक में कोई पदक ले आई, कोई पदक से कांस्य पदक हो जाएगा। मैं ले आई तो मैं ले आई में आ रहा है मल ले आई, मैं ले आई तो मल्लेश्वरी, ठीक है। मैं ले आई तो हो जाएगा मल्लेश्वरी। मैं ले आई, क्या ले आई? कोई पदक ले आई ओलंपिक में, मैं ले आई तो सबका हो जाएगा ना, घर परिवार में सबका सीना चौड़ा हो जाएगा, सब कोई गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मैं ले आई यानी ओलंपिक में कोई पदक ले आई। आगे पढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला मेयर। ये लगभग थोड़ा सा इस पे यही है। मेयर, अगर मेयर की बात आएगा तो चेरियन, मेयर से यन आ रहा ना इसमें, रियन, मेयर चेरियन, बस ऐसे इसको रट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा याद रखना है, कामिनी राय 1886 में, ठीक है। कामिनी राय 1886, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन ये वाला पढ़ लीजिएगा आप। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा, आपके जो भी गांव देहात समाज से लोग मान लीजिए स्नातक करते हैं, ठीक है। अब स्नातक तो करते हैं लेकिन उनको उस तरह का प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है, ठीक है। मतलब उनमें प्रतिष्ठा की कमी रहती है, समझ में आ रहा बात? प्रतिष्ठा की कमी रहती है। तो कमी से कामिनी राय, कमी रहती है, किस चीज की कमी रहती है? तो प्रतिष्ठा की कमी रहती है, ठीक है। तो कामिनी राय, कमी रहती है, कामिनी राय। आगे पढ़ेंगे हम 33 नंबर। प्रथम महिला स्नातक, यहाँ पे प्रतिष्ठा का वर्ड जाहिर नहीं किया गया है, यहाँ पे प्रतिष्ठा का वर्ड था। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठित बात करेगा तो कौन हो जाएगा? कामिनी राय, यानी कि प्रतिष्ठा नहीं मिला, प्रतिष्ठा की कमी रही, इसलिए कामिनी राय। आगे प्रथम महिला स्नातक मान लीजिए आपके गांव देहात समाज से कोई मतलब स्नातक कर रहा है, तो स्नातक कॉलेज होता है जिसे ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं। तो अब चूंकि गांव देहात में ऐसा है कि बीए लोग नहीं करवाना चाहते हैं, इंटर किया लड़की बच्ची, उनका विवाह हो जाता, सामान्यतः यही होता है गांव देहात में। लेकिन कदम तो रखी, स्नातक जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उसमें कदम तो रखी कदम्बनी। कौन कदम रखी? कदम्बनी, कदम रखना कहाँ रखी? कदम विश्वविद्यालय में रखी, वहीं तो होता है स्नातक। कहाँ होता है स्नातक? विश्वविद्यालय में। कदम रखना, कदम्बिनी गांगुली, और एक और है चंद्रमुखी बासु, याद रखना इसको, ठीक है। आगे सेकंड लास्ट हम पढ़ेंगे। प्रथम महिला फिजिशियन, तुम अच्छे से समझिएगा। फिजिशियन, प्रथम महिला भारतीय फिजिशियन कौन होती हैं? आनंदीबाई गोपाल राय जोशी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप समझिए, अपने बोलचाल की भाषा में इसको समझाएंगे। फिजिशियन, प्रथम फिजिशियन कौन है महिला में?
तो कौन है? आनंदीबाई गोपाल राय जोशी। फिजिशियन का जब भी बात आ रहा है तो मान लीजिए फिजिशियन जो शरीर को ठीक करेगा, वही तो उसी को तो कहते हैं जनरल फिजिशियन। शरीर के सारे रोग या फिर आंतरिक हो या फिर बाहरी हो, जैसे फिजिशियन है वो क्या करेगा? मान लीजिए कि आपको कहीं हाथ में चोट लग गया है, पैर में चोट लग गया है, किसी भी अंग में चोट लग गया है, तो उसको ठीक कौन करेगा? फिजिशियन ही तो करेगा। या दवाई देगा कोई, या तो फिर उसको सोटेगा तो ठीक हो जाएगा। तो सोटेगा तो थोड़ा तो आनंद आना चाहिए ना, कि अब कोई ऐसा पास चलेगा डॉक्टर के पास, वो थोड़ा सा होगा बढ़िया, आपको जहाँ प्यार से सोटना चाहिए वो प्यार से नहीं सोट रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो आपको ऐसा सोटे कि आपका दर्द चले जाए, यानी आनंद आए आपको, तो याद हो जाएगा आनंदी बाई। ठीक है, आपको ऐसा सोटेगा कि आपको आनंद आ जाएगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, अब हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे प्रथम महिला सर्जन। सर्जन होता है चीर फाड़ करने वाला। ठीक है, सर्जन उसी को कहते हैं जो चीर फाड़ करता है। आपके बॉडी में कुछ भी किसी प्रकार के चीर फाड़ करना, उसको क्या कहते हैं? सर्जन। जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें सर्जन होते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये कौन होती है? प्रेमा मुखर्जी। मान लीजिए कि आपको कुछ आपको एप्पल के आईफोन लेना है, मान लीजिए, ऐसा करना नहीं है, बस एक समझाने का तरीका है। मान लीजिए एप्पल का आईफोन का बड़ा क्रेज है, आपको लेना ही लेना है, तो आप कह रहे हैं कि हमारे एगो किडनी है, डॉक्टर साहब निकाल लीजिए, अगर पैसा हमको दे दीजिए। ऐसा करेगा नहीं? करेगा नहीं डॉक्टर, लेकिन एक समझाने का तरीका समझा रहे हैं कि जैसे आप उस किडनी को अब कहते हैं डॉक्टर के, अब ए डॉक्टर साहब हमारा किडनी निकाल लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए, हमको कुछ काम है पैसे का, लेकिन उसको काम क्या है? एप्पल आईफोन लेना है। तो उसको याद कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आप जैसे भी डॉक्टर जो है, मान लीजिए डॉक्टर लेडीज नहीं है, जो डॉक्टर क्या है? जेंट्स है। ठीक है, अब जेंट्स तो आपको जेंट्स के अनुसार ही करेगा, वो तो भाई कठोर होता है, कोमल हृदय का तो होता नहीं है। कोमल हृदय के कौन होती हैं? लेडीज डॉक्टर होती हैं। तो अब मान लीजिए कि वो डॉक्टर ना करके आपको लेडीज करती हैं, तो लेडीज तो प्रेम से करेंगी, करेंगी नहीं प्रेम से? आप बताइए, कोई आदमी से आप पैर हाथ जो भी सटवा लीजिए, तो प्रेम से सोटेगा? नहीं सोटेगा, वो तो अपने तरीका से सोटेगा, तो अपना बल का प्रयोग करेगा। लेडीज के पास कितना बल होगा, कि कैसे करेगी? ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहने का मतलब है कि उनके पास बल नहीं होता है, हम बस एक समझाने का तरीका कह रहे हैं। सभी समान है हमारे नज़र में, सब कोई समान, सबको समानता का अधिकार है। ठीक है, तो हम बस यही समझाना चाह रहे हैं कि प्रथम महिला सर्जन कौन होती है? सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। जबकि महिला का बात कर रहे हैं हम, तो महिला पे ही हो जाएगा। महिला जो है प्रेम से करेगी तो आपको भी आनंद आएगा, आपका भी काम हो जाएगा, आपसे आपका भी पैसा निकल जाएगा, आपका भी आईफोन निकल जाएगा। तो बस यही समझाना चाह रहे थे। तो हमको लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा समस्याएं आ रही है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे गांव है तो यहाँ पे बिजली की समस्याएं तो होती रहती है, कभी ये पोल गिर गया, कभी वो पोल गिर गया, तो यही इसमें थोड़ा सा है दिक्कत। लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी एक करेंगे प्रयास। अभी तो ये 2 दिन पहले बारिश हुआ तो हमारा पूरा जो भी कहेंगे इसको कुटिया जो भी बोलेंगे, ये भीग गया था, तो इसको नवनिर्मित तरीके से निर्माण करने में थोड़ा समय लगा हमको, इस कारण आपकी क्लासेस बाधित रही। कोई नहीं, फिर भी हम ट्राई करेंगे अच्छे से कि आपका स्वचालित ढंग से आपका चले सब ही क्लास। हम करंट अफेयर का बात कर रहे थे, तो करंट अफेयर भी हम लोग अपलोड करने में असमर्थ हो रहे हैं, बस कारण वही है और कोई कारण नहीं है। हम एक ही बार अपलोड कर देंगे 2-3-4 दिन का, तो हो जाएगा उससे कम रिवीजन। लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, वो बहुत लाभदायक साबित होगा आपके लिए। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।